सिंहासन के फाइनल में आज हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के विदिशा लोकसभा क्षेत्र में। इस सीट से बीजेपी की सुषमा स्वराज मैदान में है और कांग्रेस ने सुषमा स्वराज को चुनौती देने के लिए उतारा है लक्ष्मण सिंह को, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। हमारे साथ विदिशा की जनता है और साथ में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं। सबसे पहले हम नेताओं से ही बात कर लेते हैं, उनका परिचय करा देते हैं। मेरे साथ मेहताब सिंह हैं, कांग्रेस से हैं। इसके अलावा चौधरी मुनव्वर सलीम साहब हैं, सांसद हैं समाजवादी पार्टी से। इसके अलावा सुषमा स्वराज जी की प्रतिनिधि हैं सुखप्रीत कौर साहब। तो सबसे पहले हम नेताओं से ही जान लेते हैं। आप मुझे बताइए कि जनता आखिर आपको क्यों वोट दे? पहले इस सवाल का जवाब 10 सेकंड है जल्दी। इसलिए जनता वोट दे कि जो पिछली सांसद सुषमा स्वराज जी को विदिशा से चुना गया था, उन्होंने विदिशा की जनता के साथ न्याय नहीं किया। वो जब विदिशा की जनता तो आप न्याय करेंगे? बिल्कुल न्याय करेंगे ही, क्योंकि हम तो 60 साल पुराने लोग हैं। सलीम साहब, आपको जनता क्यों वोट दे? अविकसित विदिशा के भाजपा और कांग्रेस दोनों दल अपराधी हैं। कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री यहाँ रह चुके हैं लोकल विदिशा के, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ के सूखे खेत, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मुहैया ना होना। आप बताइए, आपकी तो सांसद भी रही हैं लगातार 5 साल से, जनता आप क्यों वोट दे आपको? जनता ने हमारा काम देखा है, ईमानदारी से किया हुआ काम, विकास का कार्य, सुशासन देखा है जिसको वो दोबारा चाहती है, और वो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार चाहती है। बिल्कुल। अब जरा आशुतोष जनता से पूछ लीजिए कि जनता क्या कहती है, क्या मुद्दे हैं विदिशा में? बिल्कुल ब्रह्म प्रकाश, हमारे साथ विदिशा की शानदार जनता मौजूद है और उनसे पूछते हैं कि मध्य प्रदेश में और खासतौर पर विदिशा में उनके सामने कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो वोट करने जाएंगे। विदिशा में 65 साल में अभी तक कोई सरकारी कॉलेज बच्चों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए कॉलेज। आप बताएं कौन सा मुद्दा है आपके लिए? अभी जो विदिशा की वर्तमान सांसद, एक भी ऐसा उन्होंने 5 साल में कोई कार्य नहीं किया है। कैसे वोट करें? यहाँ तो जनता के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है, कोई बीमार हो जाता तो उसको लेकर हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है। आप बताएं आप किन मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? युवा वर्ग बेरोजगार है, विदिशा का जो युवा है, शिक्षित युवा है, योग्य युवा है, विदिशा के बाहर जाकर के रोजगार कर रहा है। कुछ महिला भी यहाँ पर मौजूद है, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगी? विकास कार्य को लेकर। विकास हुआ है विदिशा में? जी हुआ है। आप बताएं। मैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे देश की हालत हुई है, जो आज भ्रष्टाचार, महंगाई और असुरक्षा से हमारा देश जूझ रहा है, उससे हमें निजात दिलाना है। और हम भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो हमारी आशा की किरण है, निश्चित तौर पर देश हमारा प्रगति करेगा उनके नेतृत्व में। बहुत सारे जनता के सवाल हैं। सबसे पहले बीजेपी के ही जो प्रतिनिधि हैं उनसे पूछते हैं। आप बताइए, जनता कह रही है कि ना है यहाँ कोई बड़ा उद्योग है, ना कोई रोजगार का साधन है। आखिर 5 साल में आपकी सांसद ने क्या किया? देखिए, 5 साल एक सांसद जितना काम कर सकती हैं, उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में इतना असाधारण विकास शायद किसी सांसद ने किया होगा। मैं ऐसे 5 काम गिना सकते हैं विदिशा के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ट्रैक्शन इंजन, जो लोकोमोटिव इंजन हैं, उसके पार्ट्स का यहाँ पे कारखाना बनना शुरू हुआ है। कारखाना बनने लगा? कितने लोग कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आमने सामने रहेंगे। अरे आमने सामने है, बात तो करिए। बताइए और क्या क्या हुआ? 5 केंद्र के रेलवे मंत्री बदल गए। भारतीय जनता पार्टी की वो अकेली ऐसी सांसद हैं जिन्होंने यहाँ पर बार बार ट्रेन रुकवाई हैं, जिन्होंने फुट ओवर ब्रिज नहीं बने थे कांग्रेस के शासन में, वो बनवाए हैं। उन्होंने पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो ये ट्रैक्शन के जो मैं पार्ट्स की बात कर रही हूँ, इसके लिए जमीन सैंक्शन हो गई है और ये बनने लग जाता अगर 6 केंद्रीय रेल मंत्री ना बदलते तो अभी तक ये बनना शुरू हो जाता। आप जो ये कह रही हैं कि 5 साल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाई हैं, ऐसा है, आपने मुझसे 5 ऐसा है। अभी आए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 65 साल के विकास को अगर मद्देनजर रखा जाए तो कांग्रेस और विदिशा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने यहाँ कोई विकास नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या हुआ है विकास के लिए? नहीं, सुषमा स्वराज जी, जहाँ तक सवाल हमारी बहन जी कर रही है ना, कारखाना खोलने का, कारखाने की जगह तय नहीं है कि रायसेन में खुलना है, कि विदिशा में खुलना है, सांची में खुलना है, उदयपुर में खुलना है। हवा हवाई है। बताइए क्या हुआ 5 साल में? मैं माफी ये बताइए, 5 साल में जो चीज जमीन पर हुई हो। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे ये लगता है कि मेहताब जी को शायद पूरी जानकारी नहीं है इस बारे में। कम जानकारी से शायद उनको ये नहीं मालूम है कि स्थान भी तय हो चुका है और ये बन सिर्फ इसलिए नहीं पाया क्योंकि कांग्रेस में 6 केंद्र के रेल मंत्री बदले। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी
करूंगी। जो आपने 5 बातों की बात करी, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे सैंक्शन हुआ है, उसके बाद नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर बना है। भारतीय जनता पार्टी के समय में ही गर्ल्स कॉलेज जो है वो बनकर तैयार हुआ। जनता से पूछ लेते हैं। आशुतोष, जरा पूछिए, जो ये बता रही हैं कि वो काम हुए हैं, जरा पूछिए। जनता से पूछते हैं। सबसे पहला जो इन्होंने मुद्दा उठाया है, आप ये बताइए कि रेलवे की जो बात चल रही है, क्या रेलवे की जो मांग आप लोगों की पूरी हुई? बिल्कुल नहीं हुई, और जो सरासर झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोलने का काम भारतीय। मेडिकल कॉलेज की मांग पूरी हुई? मेडिकल कॉलेज विदिशा में संस्कार हुआ है, और गुलाबगंज में सुषमा जी ने फुटब्रिज बनवाया है। जो हत्याएं होती थी, मरते थे, सुषमा जी ने वहाँ पर बचाया है। सुषमा जी ने फुटब्रिज बनवाकर गुलाबगंज क्षेत्र को धन्य किया है। अच्छा, मुझे ये बताइए मेहताब जी कि 10 साल तो आपकी प्रदेश में इसके पहले सरकार रही, केंद्र में आपकी सरकार रही, लेकिन जो मध्य प्रदेश में हाईवेज निकले हैं, आप ट्रेन के लिए कुछ कर सकते थे, केंद्र में तो आपकी सरकार थी, क्यों नहीं कुछ हुआ? नहीं, केंद्र में क्या नहीं किया। ओवरब्रिज आप आज देख रहे हैं, ये किसने बनवाया है? सिंधिया जी हमारे रेल मंत्री थे, उन्होंने सैंक्शन किया, उन्होंने बनवाया ओवरब्रिज। आप कह रहे हैं आपने ओवरब्रिज बनवाया, वो कह रहे हैं कि उन लोगों ने। आप बताएं, हमने बनाया, हमारे जमाने में बना। सिंधिया रेल मंत्री थे, हमारे नहीं बना। जितने भी रेलवे स्टेशन है एवरीवेयर, फुटवियर, साथी में कौन ने बनाया? सिंधिया जी ने बनाया। बिल्कुल। आप मुझे बताइए सलीम साहब, कांग्रेस कह रही है कि उनके केंद्र की सरकार ने विकास किया, ये कह रही है कि उनकी सांसद जी ने विकास किया। 10 साल कांग्रेस पार्टी घोटालों की सरकार रही है। कांग्रेस पार्टी ने 10 साल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार किया है। केंद्र के मंत्री जेलों में रहे हैं, और विदिशा हमेशा, जो अभी यहाँ लक्ष्मण सिंह साहब यहाँ एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, ये पूर्व भाजपा सांसद है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की बहनें हैं। क्या मिली भगत है? पूर्व भाजपा सांसद है। बिल्कुल मिली भगत नहीं है। भ्रष्टाचार जो रेल में केंद्र में हुआ है, वो किसी भी उसमें कांग्रेस का कोई मंत्री नहीं है, एक ही मंत्री कांग्रेस। आप मुझे बताइए, आपकी पार्टी में ही वो सांसद रहे हैं, अब वही कांग्रेस की तरफ से मैदान में है, कहीं ये मिली भगत तो नहीं है, गेम तो नहीं है? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है वो रहेगी, चाहे यहाँ पर कोई आए, और अगर कोई गलत आदमी आता है वो ज्यादा दिन यहाँ टिक नहीं पाता है, शायद इसीलिए लक्ष्मण सिंह जी को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि जब तक कांग्रेस की यहाँ पर सरकार रही है, तब तक यहाँ पे सड़कों के नाम पे गड्ढे हुआ करते थे, बिजली 4 घंटे भी नहीं आती थी। आज गांव-गांव में सड़कें हैं, और मैं आपको बता दूं, जिनकी डिलीवरियां होती थी महिलाओं की, वो रास्ते में मर जाया करती थी, वो यहाँ तक हॉस्पिटल तक नहीं आ पाती थी। आज गांव-गांव में सड़कें, विकास की गंगा बह रही है। आज आप ये बिल्कुल, हम जनता से पूछ लेते हैं। मुझे ये बताइए नहीं है कि बिजली, क्या ये चीजें उपलब्ध है? कितने लोग हैं? बिजली, पानी, सड़क। विदिशा में सिर्फ धूल है और घेरे 2-2 फीट के रोडों में खड्डे हैं। मुझे बताइए, विदिशा में 3 बड़े मुद्दे, 3 बड़ी समस्याएं। हम पहले आपको सुषमा स्वराज जी के बारे में बताते हैं। ये देख लो आप, ब्रिज जो कह रहे हैं ना, कांग्रेस भाई के ब्रिज में 60 सालों में गुलाबगंज के अंदर कोई काम नहीं हुआ, हमारे सुषमा स्वराज जी ने ब्रिज बनाया। दूसरा, एक मिनट सुन लो, दूसरा 1,32,000 का 132 करोड़ का रोड अभी सांची से लेके सागर तक का सुषमा स्वराज जी ने स्वीकृत कराया। सबसे बड़ी कांग्रेस की भ्रष्टाचार का घोटालों की सरकार है, जिसमें सबसे बड़े घोटाले किए हैं, कंटिन्यू घोटाले करके, और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, और फिर भी कहते हैं गरीबी हटाओ। हम गुलाबगंज में शासकीय कॉलेज 2 महीने के अंदर ओवरब्रिज बना है शासकीय कॉलेज को लगाया है। आप बताएं मेहताब सिंह जी, केंद्र में आपकी भी सरकार रही है, यूपीए सरकार आपकी रही है, ये रेलवे की जो बात उठ रही है, वो ये तमाम जो बातें वो तो आप भी पूरी कर सकते हैं ना सरकार के जरिए। ये है ना, अभी वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने रेलवे का ओवरब्रिज बनाया गुलाबगंज में। 4 लोग जब ट्रेन के नीचे दब के मर गए एक्सीडेंट से, तब गवर्नमेंट ऑफिशियली दैट सैंक्शन एंड कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, किसी पॉलिटिकल नहीं हुआ। आपसे बात करेंगे मुनव्वर जी, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जितनी भी मांगे पूरी की गई वो कांग्रेस के द्वारा की गई, हालांकि उसके पीछे वजह बता रहे हैं। ओवर ब्रिज राज्यसभा में एक बच्चे के मर जाने के बाद मैंने क्वेश्चन किया था, जिस दिन ये हादसा हुआ था, और पवन बंसल का ये रिकॉर्ड खत मेरे पास मौजूद है, उन्होंने मेरे कहने से सैंक्शन किया। विदिशा में सुषमा स्वराज ने एक जैसा कोई काम नहीं किया, ना विदिशा में कोई रोजगार है, ना अरे कुछ नहीं बढ़ रहा, हुआ है, जनता कह रही है कुछ नहीं। 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, हमने मोमबत्ती जला के पढ़ाई करी है, सड़क जरा सी भी नहीं थी। आज पूरे प्रदेश में गांव-गांव में सड़कों को जाल बिछा दिया है। आशुतोष, कि देश भर में कहा जाता है कि मोदी की हवा है, मोदी की लहर है, कितना मानते हैं
लो कि मोदी की लहर है, कांग्रेस की सत्ता मानते हैं बीजेपी वाले? बिल्कुल ब्रह्म, ये सवाल हम उठाएंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी की लहर विकास की राह में विदिशा में कितनी है।